हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर सिम क्लासेज। जैसे आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया था फ्लूइड मैकेनिक्स और सोम का पैरेलली सेशन। सोम अभी रुका हुआ है, उसका भी रेगुलर वीडियो आपको मिलने लगेगा क्योंकि सोम और एफएम दोनों सब ब्रांचेस को पढ़ना है, सिविल एज वेल एज मैकेनिकल को। और इसका सेशन अब आएगा ही क्योंकि आज आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन 17 है, जिसमें हम लोगों ने पूरी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट का, हाइड्रोस्टैटिक का, बुयांसी फ्लोटेशंस का, फ्लूइड काइनेमेटिक्स का, फ्लूइड डायनामिक्स का, नॉसेज एंड वियर का, फ्लो थ्रू पाइप का, लॉसेज इन फ्लो थ्रू पाइप का, बाउंड्री लेयर का। और ये है चैप्टर मॉडल एंड डायमेंशनल एनालिसिस, जो इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक और मैं इस पे सेशन लूँगा जो लास्ट सेशन होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, और इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद सोम का सेशन आएगा, बाकी हाइड्रोलिक्स का सेशन आएगा। हाइड्रोलिक्स भी 2-3 दिन में हम लोग कर लेंगे। तो आप इसके बाद एक और सेशन आएगा जिसमें टर्बुलेंट फ्लो मिक्स होगा और मिसलेनियस प्रॉब्लम रहेगा, यानी एक सेशन में कंप्लीट कर देंगे हम लोग। फ्लूइड मैकेनिक्स काफ़ी इफेक्टिवली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पूरी क्वेश्चंस हम लोगों ने एक साथ एक सब्जेक्ट का इफेक्टिवली किया। क्वालिटी वाले हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। जो कॉन्सेप्ट वाले थे, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 10 कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उस क्वेश्चंस को हमने फिल्टर्ड आउट करके प्रैक्टिस किया। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें। आप सपोर्ट कीजिएगा, हमें मोटिवेशन आएगा, चैनल को आगे बढ़ाएं। आपका चैनल है, टाइटल है अब AE-JEE की तैयारी इंजीनियर्स एम के साथ। याद रहे, इंजीनियर्स एम के साथ शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक। अगर नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। SSC JEE का वैकेंसी तो आपको पता आ गया, RRB JEE का वैकेंसी भी आने वाला है, UP SSC JEE का भी वैकेंसी आने वाला, और काफ़ी आप बेहतर करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। सिर्फ मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि जितनी मैंने क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का कराया प्रैक्टिस, आप सिर्फ ये पूरी सेशन देख के चले जाएं। 20 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप 18 क्वेश्चन का आंसर यहीं से देख के आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जितनी मैंने कंटेंट आपको डिलीवर की है। मॉडल एंड डायमेंशनल एनालिसिस आप जानते हैं, एक चैप्टर होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल एंड डायमेंशनल एनालिसिस, हम इसमें एक मॉडल बनाते हैं जो एक्चुअल प्रोडक्ट का कॉपी होता है। प्रोटोटाइप एक होता है मॉडल, एक होता है प्रोटोटाइप। द इमेजनरी पार्ट को हम मॉडल कहते हैं, एक्चुअल पार्ट को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। द एक्चुअल पार्ट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। ये सारी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को क्वेश्चन 1 से। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके आता हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चंस कर रहा आधे घंटे में, लेकिन उस सेशन का कोई मतलब ना हो। इफेक्टिवली क्वेश्चंस करें, अच्छे क्वेश्चंस करें, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करके आप प्रैक्टिस नहीं करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? काइनेमेटिक सिमिलरिटी बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप। मॉडल क्या कहलाता है? मॉडल इमेजनरी पार्ट को कहते हैं और प्रोटोटाइप एक्चुअल कहलाता है। प्रोटोटाइप एक्चुअल पार्ट को कहते हैं। अब सिमिलरिटी का मतलब होता है कि अगर आप जब कोई मॉडल बनाते हैं तो वो सिमिलरिटी के बिहाफ पे ही प्रोटोटाइप में आप उसे कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरिटी के बेसिस पे ही आप उसे प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे आप मॉडल बना रहे हैं, दिस इज द मॉडल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सिमिलरिटीज़ लगाएंगे, मतलब टेस्टिंग करेंगे। और ये टेस्टिंग किसके बेसिस पर करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद प्रोटोटाइप में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट एक्चुअल पार्ट में। तो अगर सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सिमिलरिटी 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी जिसमें हम ज्योमेट्रिकल फीचर्स के बेसिस पे बात करते हैं, जैसे लेंथ, विड्थ, एरिया, वॉल्यूम के बेसिस पे। अगला होता है काइनेमेटिक सिमिलरिटी, जिसमें हम मोशंस की सिमिलरिटी की बात करते हैं, जैसे वेलोसिटी और एक्सीलरेशंस की। स्केल रेशियो के भी यहाँ पे। थर्ड होता है आपका डायनामिक सिमिलरिटी।
डायनामिक सिमिलरिटी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिमिलरिटीज़ है, तो सिमिलरिटीज़ बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप मीन्स दैट द सिमिलरिटी बिटवीन द फोर्स की आप डायनामिक में बात करते हैं, मोशंस की आप बात कहाँ पे करते हैं, काइनेमेटिक सिमिलरिटीज़ में। अगर ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी रहता तो शेप होता, काइनेमेटिक सिमिलरिटी में आप डिस्चार्ज की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ मोशन है, फोर्स को आप कंसिडर नहीं करते हैं, तो सी विल बी द राइट आंसर। अगर ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी काइनेमेटिक सिमिलरिटी की बात की तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करते हैं, डायनामिक सिमिलरिटी की बात हो तो हम फोर्स की बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। डायमेंशनलेस नंबर। आप डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे एनालाइज करते हैं डायमेंशनलेस नंबर। ये हेल्प करता है आपको मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच रिलेशन को एस्टैब्लिश करने में। इसके बेसिस पे आप रिलेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं और एक्चुअल प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर इस, तो यहाँ पे जनरली अगर आपसे पूछा जाए फोर्स रेशियो, चाहे आप इसे फोर्स रेशियो नाम दे दें या इसे डायमेंशनलेस नंबर नाम दे दें। डायमेंशनलेस मतलब जिसके पास कोई डायमेंशंस ना हो, यानी यूनिट नहीं होगा। तो जनरली नंबर की बात करें तो एक होता है आइलर्स नंबर, दूसरा होता है रेनॉल्ड्स नंबर, थर्ड विल बी द फ्राउड नंबर, फोर्थ विल बी द वेबर नंबर और फिफ्थ विल द मैक नंबर। ऑल आर द डायमेंशनलेस नंबर। यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। वी ऑल नो दैट द रेनॉल्ड्स नंबर जस्टिफाई द विस्कस एज वेल एज लैमिनार फ्लो। तो रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इनर्शिया फोर्स को अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, और विस्कस फोर्स को अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे, टाउ इनटू एरिया, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। शियर स्ट्रेस को आप लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, रो टाउ इक्वल टू आप जानते हैं म्यू डी यू बाई डी वाई होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन अगर हम बनाएं, अगर इक्वेशन बनाया जाए तो टाउ की जगह पर म्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, म्यू यू बाई एच लिख सकते हैं या एल लिख सकते हैं, एल लिख देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा म्यू यू बाई एल इंटू एरिया एल स्क्वायर होगा, एल से एल कैंसिल होगा, इक्वेशन होगा म्यू यू एल। तो विस्कस फोर्स का इक्वेशन आपको पता लग गया म्यू यू एल। और इनर्शिया फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और जानते हैं आप डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को आप मास कहेंगे, इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को आप यहाँ एक्सेलरेशन ए लिख देते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं रो वॉल्यूम को एल क्यूब इंटू एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एल बाई टी का है होल स्क्वायर। यहाँ से अगर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं रो एल स्क्वायर इंटू रो एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर लिख सकते हैं। और एल बाई टी को आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपका इनर्शिया फोर्स का हो गया। यानी यहाँ से आप देखें तो विस्कस फोर्स का इक्वेशन हो गया म्यू वी एल, वी मान लीजिए ये, और इनर्शिया फोर्स आपका निकल गया रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। जब रेनॉल्ड्स नंबर आप लिखेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन तो इनर्शिया टू द विस्कस होता है, और इनर्शिया विस्कस का रेशियो क्या का यहाँ पे होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। वी स्क्वायर, बी एल से बी एल कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पे इक्वेशन
तो ये आपका इक्वेशंस निकल जाएगा। इनर्शिया टू द विस्कस, सॉरी, यहाँ से इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स है। इक्वेशन वैल्यू पुट कीजिए। इनर्शिया फोर्स का वैल्यू क्या है, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू वी एल। एल वी कैंसिल होगा, रो एल वी बाई म्यू, यही तो होता है रेनॉल्ड्स नंबर। आप पढ़ते हैं आर इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू। सेम इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया? तो आप कहेंगे इनर्शिया टू द विस्कस फोर्स का जो रेशियो होगा वो विस्कस रेनॉल्ड्स नंबर कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्राउड नंबर इज, ये भी डायमेंशनलेस नंबर है। फ्राउड नंबर एफ आर होता है, ये रेशियो होता है इनर्शिया टू द ग्रेविटी फोर्स, जिसे इस्तेमाल करते हैं ओपन चैनल फ्लो में। ओपन चैनल फ्लो को एनालाइज करने के लिए हम जिस नंबर का इस्तेमाल करते हैं उसे फ्राउड नंबर कहते हैं। और इनर्शिया फोर्स इक्वल टू, अभी आपने देखा क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और ग्रेविटी फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू जी। सिंपली इक्वेशंस बनेगा। और मास इंटू जी को अगर डेंसिटी एंड वॉल्यूम के फॉर्म में लिखें तो डेंसिटी एंड वॉल्यूम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। डेंसिटी को अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो इंटू वी इंटू जी लिख सकते हैं। और रो वी को क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब इंटू जी। वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब इंटू जी आ गया। यानी अगर आप बात करें फ्रॉड नंबर एफ आर इक्वल टू, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनर्शिया का वैल्यू अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो एल क्यूब इंटू जी। सिंपली रो से रो कैंसिल होगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल होगा। फ्रॉड नंबर का वैल्यू लिखें तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू जी आ जाएगा। ये हुआ इक्वेशंस। यानी अगर आप बात करें तो फ्रॉड नंबर आपने बोला जने इनर्शिया टू द ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एल जी, जो होता है स्क्वायर रूट लगा दें, इनर्शिया टू द ग्रेविटी डिवाइड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी बटा स्क्वायर रूट ऑफ एल जी। इसे कहते हैं एक्चुअल में फ्राउड नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया टू द ग्रेविटी फोर्स इज कॉल्ड फ्राउड नंबर, और वी बाई अंडर रूट एल जी इज कॉल्ड फ्राउड नंबर। या जनरली अगर थ्योरेटिकल बात है तो इनर्शिया टू द ग्रेविटी फोर्स। अगर यही मॉडल डायमेंशनल की बात करें तो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं वी बाई अंडर रूट एल जी मॉडल अंडर रूट एल जी प्रोटोटाइप, ये लिखते हैं वी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाई एल ऑफ मॉडल इंटू जी इक्वल टू वी ऑफ प्रोटोटाइप एल ऑफ प्रोटोटाइप इंटू जी। ये हो गया। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द सिमिलरिटी ऑफ द शेप बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप, द सिमिलरिटी ऑफ शेप बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज नोन एज। सिमिलरिटी बिटवीन द शेप की अगर बात करें, शेप कहने का मतलब क्या होता है कि चाहे आप लेंथ की बात कर लें, ये सारे एरिया की बात कर लें या वॉल्यूम की बात कर लें, ऑल आर द ज्योमेट्रिकल फीचर्स। ये क्या होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिकल फीचर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल फीचर्स होते हैं, सो ऑल आर द ज्योमेट्रिकल सिमिलर। ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी, so C will be the right answer। बस ये प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स। रेशियो ऑफ इनर्शिया टू द सरफेस टेंशन फोर्स, पहले इसे देखते हैं। इसे वेबर नंबर कहा जाता है, WE वेबर नंबर कहा जाता है। इसे कहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं, इनर्शिया टू द सरफेस टेंशन, जब फ्री सरफेस फ्लो का एनालाइज करना हो तो उस केस में आप इस्तेमाल करते हैं। इनर्शिया फोर्स अभी आपने देखा कि हम लिख सकते हैं क्या इक्वेशन, रो एल स्क्वायर और वी स्क्वायर। सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू एल। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स ऑफ सरफेस पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इंटू एल लिख सकते हैं। यानी अगर इनर्शिया टू द सरफेस टेंशन
इक्वल टू लिखना हो तो रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू एल लिख सकते हैं। एल से एल कैंसिल होगा, इनर्सिया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो को आप लिख सकते हैं सिग्मा बाई रो इंटू एल, पर बी को स्क्वायर रूट हटा दें, एक्चुअल में इसे कहते हैं आप वेबर नंबर। देखिए अगर थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करने के लिए बोले तो इनर्शिया टू द सरफेस टेंशन फोर्स को हम क्या कर देते हैं, वेबर नंबर कह देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से वेबर नंबर विल बी द राइट आंसर। मॉडल डायमेंशन हटाना तो मॉडल प्रोटोटाइप लगा देते हैं। अगला सवाल है आइलर नंबर। आइलर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया टू द प्रेशर फोर्स होता है। सिंपली है, प्रेशर फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एल स्क्वायर लिखेंगे, और इनर्शिया टू द प्रेशर फोर्स इक्वल टू इनर्शिया क्या लिखते हैं, रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर लिखते हैं बी बटा पी बाई रो लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ बी हटा दें, इनर्शिया टू द प्रेशर फोर्स इक्वल टू v डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी बाई। ये आपका कहलाता आइलर इक्वेशन एक्चुअली, लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच से इनर्शिया टू द प्रेशर फोर्स। रेसिप्रोकल ऑफ आइलर इज कॉल्ड न्यूटोनियन नंबर। न्यूटोनियन नंबर जो होता है रेसिप्रोकल होता है आइलर नंबर को उल्टा कर देता हूँ, तो याद रखेंगे इस तरह से नंबर से पूछा जाता है। तो इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स होता है। यहाँ से उल्टा ऑप्शन है, इनर्शिया फोर्स होगा यहाँ पे टू प्रेशर फोर्स, यानी इनर्शिया बी विल पे आप मान सकते हैं इनर्शिया टू द प्रेशर। अगला है क्वेश्चन 8। डायनामिक सिमिलरिटी कहने का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटीज ऑफ फोर्सेस। अब जैसे सिमिलरिटी की बात करें तो ये ज्योमेट्रिकली होता है, काइनेमेटिक होता है, और थर्ड आपका डायनामिक होता है। ज्योमेट्रिकल सिमिलर, काइनेमेटिक सिमिलर और डायनामिक सिमिलर होता है। ठीक है, क्या बोला जाता है कि अगर आप डायरेक्टली डायनामिक सिमिलरिटी की बात कर लें तो ऑलरेडी अगर डायनामिक सिमिलर हो जाए तो ज्योमेट्रिकली और काइनेमेटिक सिमिलरिटी को सेटिस्फाई करेगा, यानी फोर्स बैलेंस कर लें तो आप क्या कहेंगे, लीनियर डायमेंशंस बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज इक्वल, वेलोसिटी बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज सर्टेन पॉइंट, फोर्स सी होगा आंसर। लीनियर डायमेंशंस की बात करें तो ये काइनेमेटिक कहलाता है, सॉरी ये ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी कहलाता है। ज्योमेट्रिक जहाँ वेलोसिटी एसिलेशंस की बात करें तो आपने देखा, मैंने बताया था काइनेमेटिक कहलाता है, और फोर्स की बात करें तो डायनामिक सिमिलरिटी। अगर आपने किसी मॉडल प्रोटोटाइप का रिलेशन एस्टैब्लिश करने में अगर आपने डायरेक्टली डायनामिक सिमिलरिटी को चेक कर लिया तो इसका मतलब आप समझ लेंगे इट मस्ट सेटिस्फाई द काइनेमेटिक एज वेल एज ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विथ यूजुअल नोटेशंस द टर्म रो बी एल बाई म्यू इज कॉल्ड। वी ऑल नो डेट, अभी आपने देखा था कि रेनॉल्ड्स नंबर को हम लिखते हैं इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, और इनर्शिया फोर्स का इक्वेशन क्या आता है, रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका आया था म्यू एल बी, एल से एल कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इक्वेशन क्या बचा, रो एल बी बाई म्यू। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर। दिस नंबर इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। तो आप बोल सकते हैं ए विल बी द राइट आंसर। फ्राउड नंबर आपने देखा इनर्शिया टू द ग्रेविटी फोर्स होता है। ये प्रांटल नंबर और नसेल्ट नंबर ये हीट ट्रांसफर है, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर में,
प्रांटल नंबर इक्वल टू पी आर क्या होता है, म्यू सी पी बाई के, और नसेल्ट नंबर एन यू इक्वल टू होता है एच एल बाई के। ये अलग एक इक्वेशंस बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच डायमेंशनल नंबर सिग्निफाई द रोल इज डिफाइनिंग लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। वी ऑल नो डैट, अभी आपने देखा रेनॉल्ड्स नंबर इक्वेशंस क्या होता है, रो एल वी बाई मी, जहाँ रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, एल कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन है, पाइप होगा तो डी आएगा, पहले प्लेट होगा तो वी एवरेज वेलोसिटी, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी। इसे ऐसे भी लिखते हैं आप, वी एल बाई म्यू बाई रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू लिख सकते हैं। आपने कहा कि रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 2000 से कम हुआ तो लैमिनार होता है, तो आप कहते हैं ट्रांजिशन मतलब फेज चेंज होता है। टर्बुलेंट होता है, तो रेनॉल्ड्स नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इफ द स्ट्रीम लाइन्स आर सिमिलर बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप। स्ट्रीम लाइन कहने का मतलब जहाँ पे आप बात करते हैं डिस्चार्ज की, क्यू की। अगर डिस्चार्ज की बात करें तो ये किस में होगा, काइनेमेटिक सिमिलरिटी, क्योंकि क्यू इक्वल टू होता है ए इंटू वी, और आप बात कर रहे हैं वेलोसिटी का। तो मॉडल प्रोटोटाइप के बीच अगर सेटिस्फाई कर दे डिस्चार्ज का इक्वेशन तो हम उसे कहते हैं काइनेमेटिक सिमिलरिटी। ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी मतलब लीनियर डायमेंशंस का हो, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम का। डायनामिक सिमिलरिटी मतलब फोर्स। तो जहाँ वेलोसिटी एक्सेलरेशन का बात होगा या स्ट्रीम लाइन की बात करते हैं तो वो सारे किसको सेटिस्फाई करेगा, काइनेमेटिक सिमिलरिटीज को। तो बी राइट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब आप कर लेंगे, कहीं आपको क्वेश्चंस नहीं फंसेगा, बस आप प्रैक्टिस करते जाए। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, मैंने उठा लिया। इफ द एम आर द फिजिकल क्वांटिटी, एन आर द पोलर डायमेंशन पार्टिकल, द नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। जानते हैं अगर m है और n है तो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स क्या करते हैं, m माइनस n, एक घटा देते हैं, m माइनस n विल बी द राइट आंसर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। ये मॉडल डायमेंशनल का था जिससे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और एक और सेशन फ्लूइड का प्रैक्टिस करेंगे, मिसलेनियस टर्बुलेंट फ्लो को हम लेके आएंगे। और जैसे आपने देखा इसमें मोस्ट ऑफ द नंबर हमने प्रैक्टिस कर लिया। आइलर नंबर देखा हमने, रेनॉल्ड्स नंबर देखा, फ्रॉड नंबर देखा, वेबर नंबर देखा। एक आप देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं यहीं पे बता देता हूँ। फ्रॉड नंबर आपने देखा, फ्रॉड नंबर हम ओपन OCF के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो आप कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, और आप कहते हैं शूटिंग होगा, क्रिटिकल होता है, ठीक। अगर FR का वैल्यू लेस देन 1 हो तो सब क्रिटिकल होता है। एक होता है मैक नंबर, जैसे इनर्शिया टू द इलास्टिक फोर्स कहते हैं। और मैक नंबर आप जानते हैं, मैक नंबर का रेसिप्रोकल कहलाता है कॉची नंबर, इसे कॉची नंबर रेसिप्रोकल होगा उल्टा। और आप जानते हैं मैक नंबर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो तो आप कहते हैं सुपरसोनिक फ्लो। मैक नंबर का वैल्यू 5 से बड़ा हो तो आप हाइपरसोनिक कहते हैं। मैक नंबर का वैल्यू 1 हो तो सब सोनिक फ्लो कहते हैं। अगर मैक नंबर का वैल्यू लेस देन 1 हो सब सोनिक कहते हैं। अगर मैक नंबर का वैल्यू लेस देन 0.3 हो जाए तो आप कहते हैं जो गैस होगा वो इनकम्प्रेसिबल बिहेव करने लगता है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। तो आई होप आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेशन देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, नए व्यूअर सब्सक्राइब करते रहें। अगला सेशन एक और आएगा फ्लूइड पे और आपका फ्लूइड कंप्लीट होगा जैसे मैंने वादा किया था। और आपका प्रीलिम्स में SSC JEE में 20 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया और 15 क्वेश्चन सिविल वालों के लिए, 20 क्वेश्चन मैकेनिकल के लिए। और मेंस में आपके लिए कम से कम ये नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 20 3 60 नंबर कंप्लीट हो गया। तो आप सेशन देखते रहें, बने रहें, चैनल को बढ़ाएं। ये आपका चैनल है और भी सेशन हम लोग लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, एक और सेशन होगा फ्लूइड का।